पीडीएम हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड खेलने को तैयार। मुल्कगीर तहरीक में तेजी, कराची में बड़े पावर शो की तैयारी मुकम्मल। सदर ईगल चौक पर स्टेज सज गया। मौलाना फजलुर रहमान समेत मुख्तलिफ जमातों के कायदीन खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से भी टेलीफोनिक राबता। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने पर इत्तेफाक। कहा हुकूमत को वक्त देना आवाम और मुल्क के साथ जुल्म होगा। मुस्तरद शुदा टोला तारीख पे तारीख देता है कि हुकूमत जा रही है, हम सड़कों पे आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं कि ये मौसमी बीमारी है, सिर्फ सर्दियों के महीनों में ये आती है, निकलती है सड़कों पर। मुस्तरद शुदा टोला तारीख पर तारीख देता है कि हुकूमत जा रही है। पीडीएम डेरा गाजी खान में कॉर्नर मीटिंग भी ना कर सकी। पीडीएम मौसमी बीमारी है जो हर सर्दी में निकलती है। वजीर मवासलात मुराद सईद की ऑपोजिशन पर जबरदस्त तनकीद। वजीर आला पंजाब कहते हैं डीजी खान के बाद पीडीएम का कराची जलसा भी फ्लॉप होगा। इजाजत न मिलने के बावजूद 30 नवंबर को पेशावर में जलसा होगा। फैसल करीम कुंडी का 2 टॉक ऐलान। कहा जलसा रोकर साबित हो गया कि इमरान खान बिलावल भुट्टो से डर गए। महंगाई ने हुकूमती इत्तेहादियों को भी परेशान कर दिया। हुकूमत के साथ रहना है या नहीं, काफ लीग फैसला आज करेगी। पार्टी की आदत सर जोड़कर बैठ गई। ऑपोजिशन कानून साजी में हुकूमत से ताउन पर तैयार, मगर शराइत कड़ी होंगी। ऑपोजिशन नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस, दिगर सिदारती ऑर्डिनेंस और मंजूर करदा 20 कवानीन वापस पार्लियामेंट में बहस के लिए लाने का मुतालबा करेगी। स्पीकर के खत का जवाब देने के लिए ऑपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास कल तलब। हुकूमत ने कानून साजी के लिए खत लिखकर हमें बैठने की दावत दी है। हम हुकूमत की दावत पर उनसे जरूर मिलेंगे। कुरैशी शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तबाही के सुनामी से बचना चाहते हैं, पार्लियामेंट की मजबूती चाहते हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर का चेयरमैन नैब को खत। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत वापस लिए जाने वाले केसेस की फहरिस्त मांग ली। लिखा नए कानून में कोई इब्हाम नहीं, मुल्जिमान बरियत की दरखास्तें दायर कर रहे हैं, मुनासिब होगा फहरिस्त फराहम कर दी जाए, इससे अदालती वक्त बचेगा। बलोचिस्तान के मसाइल दीगर सूबों से मुख्तलिफ हैं। ट्रांसपोर्ट, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर काम तेज किया जाए। वज़ीर आज़म की जनूबी बलोचिस्तान के तरक्याती पैकेज से मुतालिक इजलास में हिदायत। गवादर और तुर्बत में 2 नए नर्सिंग कॉलेजेस की तामीर और तुर्बत एयरपोर्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। पीटीआई और पीडीएम में कोई फर्क नहीं, हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़े। पानामा लीक्स और पिंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। फल, सब्जियां, दालें, घी की कीमतें आवामी पहुंच से दूर। शहरियों ने हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। गैस ना मिलने से मजीद बोझ बढ़ जाएगा। एलपीजी भी बहुत महंगी है, कहां से खरीदेंगे। हुकूमत के एक दिन में 3 बार गैस मिलने के ऐलान पर शहरी भट पड़े। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। ब्रेंट नॉर्थ सी क्रूड 1.6% कमी के साथ 81.51 डॉलर्स फी बैरल का हो गया। बरतानवी खाम तेल 70 सेंट और अमरीकी खाम तेल 80 सेंट सस्ता हुआ। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमतों में भी 2.1% कमी।
बाजौर की तहसील खार में दहशतगर्दों का पुलिस वैन पर बम हमला, 2 अहलकार जामे शहादत नौश कर गए। नवाकली कोयटा में भी धमाका, 6 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क भर में डेंगू के वार तेज, 24 घंटों में पंजाब में 2 अफराद जाँ बहक, 371 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर से 273 केस सामने आए, जबकि सिंध में 62 और खैबर पख्तूनख्वा में 114 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान कोरोना पर काबू पाने के करीब पहुंच गया। केसेस की शरह 8.68 की कमतरीन सतह तक गिर गई। सिर्फ 231 नए केसेस रिपोर्ट, 24 घंटों में 11 अफराद जाँ बहक। अच्छा सही, मैं चलता हूँ, आपसे कॉफी पिए। भला माफ करे, जब दिमाग में तलखी हो ना तो कॉफी मीठी लगती है बाबा। शोबिस दुनिया का एक और सितारा डूब गया। मारूफ अदाकार सुहेल अस्कर इंतकाल कर गए। बेवा का कहना है कि सुहेल अस्कर 1.5 बरस से अलील थे। उनकी बड़ी आंत का ऑपरेशन हुआ, 1 हफ्ते से अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर बहरिया टाउन में अदा की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी और स्मॉग के डेरे। लाहौर में सूरत हाल तेजी से अबतर होने लगी। स्मॉग के तेज तरीन फैलाव के बावजूद गुजरावाला, शेखुपुरा, मुल्तान और दीगर इलाकों में फसलों को जलाए जाने का अमल रोका न जा सका। बीमारियां फैलने का खदशा। फजाई आलूदगी में लाहौर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। कराची का 5वां नंबर। आलमी तंजीम एयर क्वालिटी इंडेक्स ने रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का पहला नंबर। मुल्क के बेशतर पहाड़ी इलाकों में सर्दी का राज। पहाड़ी इलाकों के वासियों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी सर्दी बढ़ गई। आज लह और स्कर्दू -0.7 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। कलात, कालाम -0.3, स्तोर, गिलगित और कोयटा में पारा -2 रिकॉर्ड। कराची में मजीद रिहायशी मकानात मिसमार करने की तैयारी। नेशनल म्यूजियम में क्वार्टर्स कराने के लिए मकीनों को हतमी नोटिस जारी। कौमी अजायब घर में कई साल से 25 क्वार्टर्स में मुख्तलिफ खानदान आबाद हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का कराची के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान। शहर की सड़कों, गलियों और स्ट्रीट लाइट्स के लिए 1.5 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान। कहा कि एमसी के मुतादिद मंसूबे तकमील की तरफ जा रहे हैं। तरक्याती कामों के लिए कराची को 3 जोन्स में तकसीम करने का भी ऐलान। अमरीकी बहरिया के जहाज USS पर्ल हार्बर का कराची बंदरगाह का दौरा। पाक बहरिया के आला हुकाम और अमरीकी सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। दौरे का मकसद बहरी अफवाज के माबैन पेशावराना ताल्लुकात को फरोग था। दौरे के इख्तिताम पर दोनों बहरी अफवाज के माबैन मुश्तरका मशकों का भी इनेकाद। अफगानिस्तान में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कतर के स्पुर्द। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमरीकी मफादात कतर संभालेगा। अपने काबुल के सिफारतखाने में अमरीकी मफादात सेक्शन कायम करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा तय पा गया। कौमी T20 क्रिकेट स्क्वाड दुबई से बांग्लादेश पहुंच गया। ढाका में खिलाड़ियों की कोरोना टेस्टिंग। कप्तान बाबर आजम और शोएब मलिक 16 नवंबर को स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम बांग्लादेश में 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। T20 सीरीज का आगाज 19 नवंबर से होगा। और
पाक चीन दोस्ती की अमली तस्वीर। चीनी खवातीन पाकिस्तानी सकाफत के रंग में रंग गई। जंगजुआंग सूबे के दिलकश पहाड़ों के दामन में खूबसूरत रक्स पेश किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।